जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज आपकी वर्दी बैच पर फिर से आपका स्वागत है रामदास स्टडी चैनल यूट्यूब पर। तो साथी, बिल्कुल फ्री कोर्स हमारा चल रहा है एसएससी जीडी के लिए और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए। तो सभी लोग तैयार रहिए। जीके के शानदार प्रश्न हैं जो कि इस बार हमारी जो वैकेंसी है साथी एसएससी जीडी की, वो 27 अगस्त को आने वाली जो थी 30,000 प्लस वैकेंसी, उसी की तैयारी में हम लोग लग चुके हैं और उस तैयारी को हम लोग जरूर से जरूर सफल बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो साथ ही एक खास बात है, यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 की जो किसी पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गया था, तो उसका जो री एग्जाम घोषित हुआ था साथी, तो उसकी डेट घोषित हो चुकी है, जारी हो चुकी है। तो सभी लोग तैयार रहिए री एग्जाम के लिए। जो लोग यूपीपी का री एग्जाम देना चाहते हैं वो लोग तैयार रहें। उनके लिए डेट बता दूँ, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, फिर इधर आपका गैप रहेगा 30 अगस्त तक, क्योंकि जन्माष्टमी 26 अगस्त को जन्माष्टमी है, इसलिए गैप रहेगा। फिर रहेगा आपका 30 अगस्त और 31 अगस्त। ये आपका साथी 2 ही स्थानों में होगा और ये 5 दिनों में होगा। 2 स्थानों में होगा साथी, 5 दिनों में होगा। तो चलिए साथी आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम। तो चलिए हम लोग अपनी बैच की ओर चलते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं साथी। ये रहा पहला प्रश्न, आप लोगों की इसके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? यानी कौन सा युद्ध जो लोक नृत्य है साथी, लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है, कौन सा है? तो आप कहेंगे डांडिया रास है। कौन सा थी? डांडिया रास है। डांडिया रास है। तो डांडिया रास जो है गुजरात में नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। डांडिया ये गुजरात में नवरात्रि वो मनाई जाती है, उसी उत्सव के दौरान किया जाता है। ये एक लोक नृत्य है गुजरात का। इसे तलवार नृत्य से के नाम से भी जाना जाता है। इसका साथी जो दूसरा नाम है वो तलवार नृत्य है। क्या है? तलवार तलवार नृत्य दूसरा नाम किसका? डांडिया रास का। और रासलीला बात करें तो ये आपकी रासलीला जो है, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोकप्रिय नृत्य है। जबकि कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। वही कालबेलिया की बात करें तो ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, देखा तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि तलवार नृत्य से यहाँ पे अगर आपने आपका तलवार नृत्य, यहाँ पे अगर प्रश्न आपका यही रहे, अगर यहाँ डांडिया की जगह पे तलवार नृत्य ऑप्शन हो तो आप तलवार नृत्य को ही सही करेंगे, अगर प्रश्न यही रहेगा, क्योंकि इसे तलवार नृत्य से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों में को समर्पित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। यानी इसका जो पहले जाना जाता था वो नृत्य, वो सादिर के नाम से जाना था। और ये नृत्य जो मंदिरों को समर्पित है, कौन सा? इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं भारतनाट्यम, वर्तमान में कहते हैं। पहले इसे सादिर कहा जाता था, किससे? भारतनाट्यम को। और ये मंदिरों को समर्पित है। भारतनाट्यम को पहले सादिर अथवा दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। इसको पहले 2 नामों से आते हैं, सादी और कौन सा होते? तो दासी अट्टम। कौन सा? दासी अट्टम। दासी अट्टम। दासी अट्टम। इसको पहले 2 नाम में जाना जाता है। पहला तो सादिर था और यहीं पे इसका दूसरा नाम था, वो था दासी अट्टम।
इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर से हुई थी। इसकी जो उत्पत्ति है ये मंदिर के परिसर के भीतर से हुई थी, इसीलिए ये मंदिरों को समर्पित है। भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। इस नृत्य को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा विकसित किया गया था। देवदासी प्रथा, अब देखो साथी बात हो रही है देवदासी प्रथा की, तो देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्त प्राय हो गई थी। तथापि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, इसका नाम है ई कृष्ण, ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों द्वारा इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित करते हैं। यानी आपका ये विलुप्त हो चुका था, देवदासी प्रथा के पतन के बाद ये विलुप्त हो चुका था भारतनाट्यम। लेकिन किसी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्ण अय्यर जी ने उनके प्रयासों द्वारा इस नृत्य को फिर से पुनराजीवित किया गया, यानी दोबारा जीवित किया गया। शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसरों पर भारतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है। भारतनाट्यम को शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसरों पर बेहद पसंद किया जाता है। किसको? भारतनाट्यम को। तो आपको ये भी प्रश्न समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, जी हाँ ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? पूछ रहा संबंधित है, तो आपको मुंडारी जो मिजोरम से नहीं संबंधित। कौन सा? मुंडारी। मुंडारी जो नृत्य है मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। ये आपका झारखंड का, ये कहाँ का? झारखंड और उड़ीसा का है, ये यहाँ का नहीं है, मिजोरम का नहीं है, ये झारखंड का है। इसे कौन सी जनजाति थी साथी? मुंडा जनजाति, उनके द्वारा किया गया था। मुंडा ये है झारखंड और उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा और झारखंड का है। यात्रा, चित्रा तथा नीरज दुर इस जनजाति के अन्य नृत्य हैं, जबकि चैलम, जंगा तालम तथा चेरवा मिजोरम राज्य के हैं। जंगाताला, चेरवा, चेलम ये मिजोरम राज्य के हैं। और झारखंड उड़ीसा के अन्य जो लोकनृत्य हैं वो है यात्रा, चित्री तथा नीरद दुर। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आगे प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मतई लोगों की वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे मणिपुरी, हाँ आप कहेंगे मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। जो मणिपुरी है साथी आपका, ये नृत्य मतई लोगों के वैष्णव मठ से जुड़ा हुआ है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग हैं। किसके? इसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग हैं इस नृत्य में। गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ आपके साथी है गोविंद संगीत लीला विलास, ये मणिपुर नृत्य एवं संगीत पर एक लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है साथी, जो मैंने बोला। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो कौन सा झारखंड से नहीं संबंधित है? तो आप कहेंगे धिमसा। कौन सा? धिमसा। ये झारखंड से नहीं संबंधित है। धिमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित। एक आदिवासी नृत्य है जिसे मुख्य रूप से पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो पोरजा जनजाति द्वारा, पोरजा, ठीक है, जनजाति द्वारा, पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। गायन तथा ढोल वादन की थाप
पर होने वाला यह नृत्य प्राय रात्रि में होता है। इसकी खास बात क्या है, ये रात्रि में होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा मोहिनी अट्टम हिंदू। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? विष्णु से संबंधित। किससे? विष्णु से। तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य। कहाँ से? केरल से। कहाँ से? केरल से। अब मोहिनी अट्टम केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। मोहिनी अट्टम केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसमें 19वीं शताब्दी में वडीवेल द्वारा विकसित किया गया था। अर्जुन नम्रत कुथियोत्तम नृत्य गरुड़म तुकम केरल राज्य के अन्य लोकप्रिय नृत्य हैं। ये मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। किस देवता के लिए समर्पित है? हिंदू के। तो वह विष्णु। केरल राज्य के अन्य जो है वो मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा। अर्जुन नृत्यम, कुथियोत्तम नृत्य, गरुदन थुमक केरल राज्य के अन्य लोकप्रिय नृत्य हैं। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। ये रहा निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो कौन सी है? बुइया। कौन सी? बुइया। बुइया लोक नृत्य दिगरू मिसमी जनजात द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? दिगरू मिसमी जनजात द्वारा किया जाता है। पावरिया बिहार तथा धामन नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। पावरिया, धामन, गरबा, ये गरबा की बात नहीं करना, गरबा दूसरे राज्य से संबंधित। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था गरबा किस राज्य से संबंधित। तो ये कहाँ से संबंधित? दमान नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। ये तो किससे संबंधित? ये तो हरियाणा राज्य से संबंधित, ये दूसरे राज्य से। समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। ये रहा चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो आप कहेंगे कंजर। कौन सी? कंजर। तो चकरी नृत्य राजस्थान के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। किसके? राजस्थान के। अब इसकी बात करें, जो विशेषता विवाह के आयोजन पर किया जाता है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। गोंडा जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पाई जाती है। कौन सी? गोंडा जनजाति। देखिए भारिया जनजाति की बात करें तो भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में। इसमें मुख्यतः मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो आप कहेंगे कथक को। कथक को। ये कथक कहाँ का नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का साथी? उत्तर प्रदेश का नृत्य है। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता है। इसको जो अभी प्राचीन काल में जाना जाता है, ये कुशीलव के नाम से जाना जाता है। किसके? कुशीलव के नाम से जाना जाता है। कुशीलव के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुई है। कला कहाँ से उत्पन्न हुई? उत्तर प्रदेश राज्य से। कथकली का संबंध केरल राज्य से है। यह आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली किसका प्रतीक है? कि आकाश तत्व का प्रतीक है। किसका? आकाश तत्व का। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। आखिरी प्रश्न है साथी, बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो आप कहेंगे सत्रिया। कौन सी होती? सत्रिया में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सत्रिया में। एक और प्रश्न आप लोग फिर से पढ़िएगा क्योंकि प्रश्न थोड़ा लॉन्ग है, समझ में नहीं आएगा। दो दो प्रश्न है। देखिए आप यहाँ पे देखिए दो दो प्रश्न बना दिख चुके हैं। यहाँ प्रश्न यहाँ से उठता है और यहाँ से स्टार्ट होता है। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के, यहाँ पे हो जाता है भारत में किया जाता है। तो सत्रिया है। अब देखो सत्रिया 500 वर्ष पुराना नृत्य है। कितने वर्ष पुराना है? 500 वर्ष पुराना है सत्रिया नृत्य।
एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। किसने की थी? महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा असमिया मैथिली मिश्रित में लिखा जाता है। तो समझ में आ चुका होगा आज के आपके 10 के प्रश्न 10 समझ में आ चुकेंगे। और इस बार हमारी यूट्यूब चैनल रामदया स्टडी से SSC GD 27 अगस्त को आने वाली 30,000 प्लस वैकेंसियों की पेपर को फाड़ के रख देना है। कहीं से भी पूछ ले आप लोगों को मैं रटा दूंगा। आप लोग मेरी क्लास ले लेना, पक्का आप लोगों का पेपर निकल ही जाएगा। और सभी को बता देना। और ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पर, और इतना अच्छा सिलेबस कोई नहीं देगा यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री। वो भी मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री इसी चैनल पे दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।